चपरासी के बेटे से करोड़ों के नेटवर्क तक, इंजीनियर गोपाल कुमार की संपत्ति और वसूली मॉडल ने सबको चौंका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में भ्रष्टाचार और अवैध कमाई के मामले के बीच एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सरकारी सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला पूर्णिया जिले के बनमनखी निवासी गोपाल कुमार से जुड़ा है, जो एक साधारण परिवार से निकलकर इंजीनियर बना, लेकिन अब उस पर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति और संगठित वसूली नेटवर्क खड़ा करने के आरोप लग रहे हैं। साधारण से परिवार से इंजीनियर बनने तक के सफर की बात करें तो गोपाल कुमार के पिता एक मामूली से चपरासी थे। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन परिवार ने बेटे को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गोपाल ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और साल 2008 में सरकारी नौकरी हासिल करी। शुरुआत में लोग उसे संघर्ष कर आगे बढ़ने वाला युवा इंजीनियर के तौर पर देखते थे, लेकिन नौकरी के कुछ वर्षों बाद उसकी जीवन शैली अचानक से बदलने लगी। सीमित सरकारी वेतन के बावजूद भी महंगी गाड़ियां, आलीशान मकान, बड़े निवेश और राजनीतिक प्रशासनिक संपर्कों की चर्चाएं होने लगी। करोड़ों की संपत्ति कैसे बनी, इसकी बात करें तो जांच एजेंसियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार गोपाल कुमार ने अपने पद का इस्तेमाल कर ठेकेदारों, सप्लायरों और विभागीय काम कराने वालों से कथित तौर पर अवैध वसूली के नेटवर्क तैयार किया। आरोप है कि उसने सरकारी कामों में फाइल पास कराने, बिल क्लियर कराने और टेंडर से जुड़े मामलों में पैसे लेने का सिस्टम बना रखा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि उसने वसूली के लिए 4 युवाओं को वेतन पर भी रख लिया था। जी, आपको बता दें, इस काम अलग अलग इलाकों में जाकर पैसा कलेक्ट करना था, दबाव बनाना था और लेन देन का हिसाब रखना था। यानी कि पूरा सिस्टम किसी निजी कंपनी की तरह चलाया जा रहा था। पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर भी काफी निवेश किए हैं इसने। आपको बता दें कि जांच में यह भी सामने आया कि गोपाल कुमार ने अपनी अधिकांश संपत्ति सीधे अपने नाम पर नहीं रखी है, बल्कि पत्नी और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन, मकान, दुकान, मॉल निवेश किए हैं। कई संपत्तियों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शहर के पॉश इलाकों में खरीदी गई जमीनों के अलावा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होते हैं, उनमें भी भारी निवेश किया गया है। यही कारण है कि उनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा लगभग 10 करोड़ रुपए तक पहुंचने की बात कही गई है। आपको बता दें, कमाई का जो कथित पैटर्न है, इसकी बात करें तो गोपाल कुमार पर लगे आरोपों के अनुसार उनकी कमाई का पैटर्न काफी व्यवस्थित था। सरकारी फाइलों को रोककर दबाव बनाना, ठेकेदारों से कमीशन लेना, बिल भुगतान में देरी कर पैसे मांगना, विभागीय मंजूरी के बदले सेटिंग करना, वसूली के लिए अलग टीम तैयार करना। जी हाँ, यानी कि सरकारी सिस्टम के भीतर भी एक समानांतर कलेक्शन नेटवर्क खड़ा कर दिया गया था। जांच एजेंसियां एक्टिव है। अब आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद निगरानी और अन्य जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई है। बैंक खाते, संपत्तियों और लेन देन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर आरोप साबित होते हैं तो यह मामला बिहार के बड़े भ्रष्टाचार मामले में शामिल हो सकता है। फिलहाल अब यह जो कहानी है, यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर दिखाती है जहां साधारण नौकरी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आम कर्मचारी है, वो कैसे करोड़ों की संपत्ति तक पहुंच जाता है, वो भी अवैध तरीके से। एक मतलब अब सबकी नजर इस चीज पे टिकी है कि एजेंसी जो है वो अगली कार्रवाई क्या करती है और आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक्टिव है और जांच एजेंसियां जांच कर रही है। तमाम बहुत से ऐसे नाम सामने आ गए हैं, कई इंजीनियर, कई सीईओ और भी तमाम सरकारी कर्मचारियों के नाम सामने आ गए हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी के आड़ पर पेपर पास कराने के नाम पर घूस लिए है और अवैध संपत्ति खड़ा कर दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल एक मामूली से चपरासी के बेटे ने 10 करोड़ की संपत्ति खड़ा कर ली। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।